हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज के रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है इसके चलते आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में है, उनकी एनर्जीज में, उनके फीलिंग्स में क्या कुछ चेंजेस आए हैं वो हम लोग आज के रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे आपके लिए दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है आपके बर्थ मंथ्स। ओके, सो यहाँ से आपको उसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है, एंड आगे टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, जो ग्रुप 1 है यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ओके, एंड यहाँ पे जो ग्रुप 2 है यहाँ पे बर्थ मंथ है फेब्रुवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। हेलो ग्रुप 1, सो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ में भी आप कनेक्शन में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं फुल मून की एनर्जी के साथ में। ओके, करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। The Empress, the Chariot, and we have 5 of Swords. We have King of Pentacles, Queen of Cups, 9 of Pentacles. क्या आप मैरिड है? क्या आपके पार्टनर मैरिड है? क्या आप दोनों ही मैरिड है? ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पे यही आ रही है। जरूरी नहीं है कि आप मैरिड हो, पर कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% लोग मैरिड है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो अगर देखा जाए आपके कनेक्शन को, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आप दोनों के बीच में सब है, प्यार है, अट्रैक्शन है, लव है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ओवरथिंक की वजह से होती है, कुछ प्रॉब्लम्स टेंशन की वजह से क्रिएट होती है। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे डिसीजन को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप कुछ और डिसाइड करना चाहते हैं और आपके पार्टनर कुछ और डिसाइड करना चाहते हैं। आप लोग फिजिकली भी एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एंड इमोशनली भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। ठीक है, इस कनेक्शन को अगर देखा जाए तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबी टाइम की एनर्जी है, लाइक 3 years या फिर उससे भी ज्यादा पुरानी ये रिलेशनशिप हो सकती है आपकी। ओके, किसी किसी के लिए एक साल का रिलेशनशिप है, किसी किसी के लिए 7 years। ओके, एंड शुरू में ये जो कनेक्शन था ये बहुत बहुत अच्छी थी, लव और केयर दोनों ही साथ में थे, पर धीरे धीरे कनेक्शन में ज्यादा कैसे बताऊं, डोमिनेटिंग एनर्जी आ गई, दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने लगे, और इसी के चलते यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी। पर उसके बावजूद भी एक चीज अभी आपकी लाइफ में है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम है, आप कनेक्शन में है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि सेपरेशन हुई है क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप कनेक्शन में रहते हुए भी खुद को थोड़ा बहुत सिंगल के जैसा ही फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लंबी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है ये। और देखते हैं कि फुल मून के साथ में इनके एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस है और ये आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, we have 5 of cups,
फुल मून की एनर्जी के साथ में इनके इमोशंस बाहर आने वाले हैं। ओके, ये इमोशनल हो जाएंगे आपको लेके। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये मिस करने वाले हैं, आपको काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये आपके लिए सोचते हैं, आपको लेके इमोशनली सोचते हैं, क्योंकि काफी लंबा कनेक्शन चला होगा आप दोनों के बीच में। सो इमोशंस बहुत हैं एंड इस फुल मून के एनर्जी के साथ में इनके इमोशंस और भी ज्यादा उभर के आएंगे। अगर ये इनका मन कहीं पे नहीं लग रहा है, सी यहाँ पे पार्टी चल रही है पर ये उन्हीं कप्स को देख रहे हैं जो गिरे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे और भी ज्यादा और भी खुशियां यहाँ पे है, पर आप नहीं है, वही ये चीज आपको मिस करने लगेंगे। ठीक है, हेरोफेन यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपने सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को डिवाइन पे। आप उसी तरीके से देख रहे हो, और क्योंकि आपने सरेंडर किया है, आपने एनर्जी को पकड़ के नहीं रखा है, रिलीज कर चुके हैं। अब आपने छोड़ दिया है कि इस कनेक्शन को भगवान ही देखने वाले हैं, क्योंकि आपको ये फील होता है कि ये सोल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में यूनियन भी हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे ये काफी ज्यादा परेशान होने वाला है आपको लेके। अगर ये फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी जा रहे हैं, कहीं पे घूम भी रहे हैं, तो भी आपके ख्याल इनके दिमाग में चलती रहेगी। मौसम कितना भी सुहाना हो, आपको मिस करने वाले हैं, काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साथ में आया है। यानी कि अगर ये फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी रहते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, या फिर कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कोई भी यहाँ पे अच्छा इवेंट है। ओके, क्योंकि फुल मून की एनर्जी के साथ में यहाँ पे इस हफ्ते राखी भी है, रक्षाबंधन। ओके, तो त्योहार है, पार्टी चल रही है, फेस्टिवल है, पर उसके बावजूद भी ये खुद को अकेले फील कर रहे हैं, असहाय फील कर रहे हैं। जैसे कि ये जहां पे है उस जगह, उस मोमेंट को ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा मिस करने वाले आपको। ठीक है, और ज्यादा ओवरथिंक करने की वजह से इनके हेल्थ पे भी इशू प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हेल्थ इशू भी हो सकती है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे है। अगर आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है और ये उनकी तरफ जा रहे हैं या तो फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपको लेके ही सोचेंगे, आपके लिए इमोशनल होंगे। ठीक है, अगर कोई है तो वहां पे बात नहीं बनने वाली आगे। अगर आप इनके किसी फ्रेंड को संदेह कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर होता तो मैं बता देता बाद में आज से। फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। तो ये आपको मिस तो बहुत करने वाले, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मिस करने वाले, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं। ना ही ये आपको कॉल करेंगे, ना ही मैसेज करेंगे, ना ही किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पे ये इमोशनल तो है, बहुत इमोशनल है, पर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। आपके बारे में थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचेंगे कि आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, कहाँ पे होंगे, एंड आपको बताना चाहिए भी या नहीं। इसके चलते आप इनको कमजोर समझेंगे, ऐसी इमेज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके, एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद से यहाँ पे ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा थक जाएंगे आपके बारे में सोचते सोचते, और ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो एक पेन के चलते ये काफी ज्यादा टायर्ड हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत कुछ ऐसा काम एक्टिविटी नहीं करने वाले कि जिसके चलते ये टायर्ड हो जाएंगे, पर ज्यादा ओवरथिंक करने की वजह से टायर्डनेस इनमें आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं इनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे। आई लव यू, डायरेक्ट मैसेज, आई लव यू। इनके दिल में यही चलेगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं।
इफ यू वॉन्ट मी प्लीज देन प्लीज वेट फॉर मी। तकलीफ में है, आ नहीं पा रहे आपके पास, ओके, सो ये आपको बोल रहे कि आप वेट करें थोड़ा सा, अगर आप इन्हें चाहते हैं तो। प्लीज मूव ऑन, अभी ये मूव ऑन होने के लिए बोल रहे हैं। सो इनकी गारंटी नहीं है कि ये कब तक आएंगे, इसलिए ये वेट करने के लिए बोल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप वेट करें इनके लिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप में पेशेंस नहीं है इतना, आप उतने टाइम तक वेट नहीं कर पाएंगे जितना इन्होंने प्लानिंग करके रखी है, तो फिर ये आपको मूव ऑन होने के लिए कह रहे हैं। वाई आर यू सो सीरियस नाउ। तो अभी आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको टाइम लगेगा, ठीक है, इनको टाइम लगेगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है इसको ऐसे ही चलने देते हैं ना, इसको लेकर अभी इतना सोचना नहीं है। जब बात आएगी शादी की, जब उम्र हो जाएगी शादी की, या तो फिर इनको ऐसा लगेगा कि अभी घर में बताना चाहिए, तो फिर ये आपसे शायद उस बारे में बात करें। पर अभी ये नहीं चाहते कि इस टॉपिक पे बात हो, अभी शायद ये ना भी नहीं करना चाहते और ये हाँ नहीं बोल पाएंगे। अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। जाहिर सी बात है, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको ही चाहते हैं एंड तक, ओके, शुरू से लेकर एंड तक। और आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है। ये तो चलो हो गया इनका कुछ मैसेजेस, एंड अभी आपके लिए देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस मामले में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो आप चाहे तो खुद से इनको कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, इनकी तकलीफ पूछ सकते हैं। हो सकता है कि जब आप आपके बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे और तब अगर आपका कोई कॉल या फिर मैसेज इनको मिले तो ये इनको बहुत रिलीफ मिलेगी, ओके। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो हो सकता है कि आपने इनको बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी दी है, हो सकता है कि आपने इनकी हीलिंग भी करी है, या तो फिर हो सकता है कि आपने हार्ड वर्क किया होगा इनको मैनिफेस्ट करने में अपनी लाइफ में। सो वो हार्ड वर्क जो आपने की थी उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो धैर्य बनाइए, होल्ड योर विजन। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। जो कुछ भी होगा यूनिवर्स की मर्जी से ही होगी। एंड थोड़ा सा जो सपने आप देखते हैं इनके साथ में, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्लानिंग की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम देना है इस कनेक्शन को, ठीक है। क्योंकि ये खुद से जब समझेंगे कनेक्शन को, क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, सोल कनेक्शन है या कुछ भी है, ये जब खुद से समझ पाएंगे चीजों को तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। वरना आप खुद ही अकेले ही इनके बारे में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और इनको कुछ भी आपके बारे में पता नहीं लगेगा तो कैसे होगा, है ना। इनके मन में भी उस फीलिंग को डेवलप होना है, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। सो आपके जो ड्रीम्स है उनको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, ठीक है। सो इस पर आपको काम करना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज किया है ग्रुप 2 को। तो चलिए देखते हैं कि इस फुल मून की एनर्जी के साथ में आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपको लेके क्या कुछ सोचने वाले हैं, ओके। करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को शुरू। ये थोड़े से डिप्रेसिव एनर्जी में है और फुल मून के साथ में इनकी डिप्रेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, ठीक है। क्योंकि फुल मून की एनर्जी के साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि ये थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा ये जो डिप्रेसिव एनर्जी है ये थोड़ी सी बढ़ रही है इनमें।
वी हैव 6 ऑफ wands, वी हैव 9 ऑफ swords। इसी कार्ड के बारे में मैं बता रहा था, थोड़ी सी डिप्रेसिव एनर्जी फील हुई थी पहले ही। पेज ऑफ swords, द टावर, ओके, एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ फैमिली इशू है यहाँ पे, इनमें, इनके घर पे। 2 ऑफ swords, फैमिली में हो सकता है कि नहीं बन रही है बातचीत। इनके घर में कुछ ऐसा है कि इनके घर में जो बड़े लोग हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं इनको, और ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनको कोई डोमिनेट करे, या तो फिर ये जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से ये अपने फैमिली वालों को समझाना चाहते हैं, पर हो सकता है कि इनके जो बड़े हैं उनकी इनको सुननी पड़ती है, और जो चीज़ इनको बिल्कुल भी नहीं भाती है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के चलते हो सकता है कि यहाँ पे इनके फैमिली ने कुछ तो इनको बोल दिया होगा, इनके घर में जो बड़े हैं, कि बेटा ऐसा करो, नहीं तो कुछ भी यहाँ पे इन्होंने कमेंट डाला होगा, और उसी के चलते यहाँ पे हो सकता है कोई टाउनमेंट आई हो। ठीक है, ये एक्शन तो इनको लेना पड़ेगा, एक्शन लेना नहीं चाहते पर लेना पड़ रहा है। ठीक है, अपनी रियलिटी से बाहर आ रहे हैं ये। यहाँ पे कुछ है 6 ऑफ wands के साथ से ये भी है कि ये बहुत ही खुश मजाज वाले पर्सन है बेसिकली, नॉर्मली, पर इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई यहाँ पे डिसीजन है, आई गेस यहाँ पे कोई डिसीजन है, जो डिसीजन इनको लेना पड़ेगा, और डिसीजन को लेते हुए यहाँ पे इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बॉटम तो देख सकते 2 ऑफ swords का कार्ड है। दिल कुछ और बोल रहा है और सिचुएशन कुछ और बोल रही है, और इसी के चलते यहाँ पे ये काफी ज्यादा ये टेंशन में है। इनको वो नहीं करना है जो इनको करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपको लेके क्या कुछ फील करने वाले हैं फुल मून के एनर्जी के साथ में। ओके, किसी के लिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इनके घर में इनको शादी के लिए कहा जा रहा है कि बेटा अभी टाइम आ गया है, शादी कर लो। और हो सकता है कि अरेंज मैरिज की बात चल रही है, हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, फुल मून की एनर्जी के साथ में हो सकता है कि ये आपको लेके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाए, और इसी के चलते हो सकता है कि जो कुछ भी इनके लाइफ में चल रहा है वो ये आके एकदम से आपको बता दे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी तरफ से आपको कोई कॉल, मैसेज या तो फिर इनके साथ में मीटिंग हो सकती है। We have the Judgment and we have 2 of Pentacles. Okay, we have Knight of Wands. So ये एनर्जी, सी द मून, ये आके आपको बताएंगे इनके प्रॉब्लम्स है इसके बारे में, ये क्यों डिप्रेस्ड हैं, ये क्यों कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ये इनकी एनर्जी क्यों डाउन है, ये आके आपको बताएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको आके बताने से इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाली है, या तो फिर इस सिचुएशन में इनको आपकी ही याद सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आप यहाँ पे देख पाएंगे न्यू मून के साथ, फुल मून के साथ में। ओके, एंड हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट भी दे दे, ये आपको कुछ इस तरीके से बोल देंगे कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपसे ही शादी करेंगे। एंड ये भी बोलेंगे कि घर पे ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है। सो ये खुद को काफी ज्यादा असहाय फील करवाएंगे आपके सामने, ये खुद को काफी ज्यादा असहाय फील करेंगे। एंड ये जो कुछ भी हो रहा है इनके लाइफ में ये आके आपको बता सकते हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का से ये भी है कि ये आपसे कोई राय मांगेंगे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या इनको स्टेबल होना चाहिए आपके साथ में, या तो फिर फैमिली जो कह रही है वो करना चाहिए। सो कोई डिसीजन ये आपसे ले सकते हैं,
जिस भी तरीके से ये घर पे फाइट कर रहे हैं या तो फिर जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है ये आके आपको बताएंगे। एंड ये अपने करियर को लेके भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सो हो सकता है कि घर पे बोल रहे हैं कि काम अपनी जगह पे है और घर वाले अपनी जगह पे है। ओके, सो इसी के चलते हो सकता है ये काफी ज्यादा दुख में है। तो मून के कार्ड से भी यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आप बॉटम से देख सकते हैं जस्टिस। सो चीजें ये चाहते हैं अपने फेवर में हो, पर शायद ऐसा नहीं हो रहा है, इसी के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, फुल मून की एनर्जी के साथ में सबसे ज्यादा जो इंटेंस एनर्जी यहाँ पे लग रही है वो है कि इनसे आपको कोई कॉल या फिर मैसेज रिसीव हो सकती है, या तो फिर किसी के लिए यहाँ पे डायरेक्टली इनसे मीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों की ही एनर्जी है। कोई पार्ट में मीटिंग हो सकती है आपके साथ में इनकी। ओके, और ये भी कार्ड यहाँ पे बैलेंस की बात बोल रही है, तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या रहेंगे। आई लव यू। ये जो मैसेज है ये पाइल 1 में भी था, ये ग्रुप 1 में भी था। ओके, और यही सबसे पहले आया था। सो फुल मून के एनर्जी के साथ में सभी के पार्टनर उनको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं और सभी को बहुत ज्यादा प्यार फील होने वाला है। और हो सकता है कि ये एनर्जी आपसे भी हो, आपको भी फील हो कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी। सो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप प्लीज इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। मैं वही सोच रहा था, मैंने अंडरस्टैंड क्यों बोला। ओके, यू आर सो ब्यूटिफुल। सो आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप इन्हें। ओके, हे लव, आई एम स्टक एंड हेल्पलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आप देख ही सकते हैं इनकी सिचुएशन, ये स्टक है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं एंड इनको पता नहीं कि इनको क्या करना चाहिए। जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे, एंड वही एनर्जी ये आपको बता भी रहे हैं। ओके, और बॉटम तो देखते हैं यहाँ पे है, वेट देखते हैं, माई मॉम विल नॉट एग्री अबाउट अस। सो इनके मॉम की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। अगर मॉम नहीं है तो कोई फीमेल फिगर या तो फिर इनके घर में जो बड़े हैं वो हो सकते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इन्होंने अपने घर पे आपके बारे में बताया भी हो, पॉसिबल है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। Okay. Waxing moon. Bring love into the situation. And take time to breathe out. Okay. Luck is on your side. Luck आपके साथ में होगी। ये टाइम है ब्रीथ आउट करने की, यानी कि आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में काम करेगी। ओके, सो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अपना प्यार दिखाना है। ओके, लविंग केयरिंग एनर्जी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है अपने पर्सन को, इस सिचुएशन को उनको सहारा देना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी है इस कनेक्शन की, इसमें स्पीड आने वाली है। ओके, स्पीड ये कार्ड बताता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो डोंट वरी, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।